बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में कहा था कि गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है, ठीक है। इब्तदाई 2-3 दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रही और 1948 को टच किया। 1948 को टच करने के बाद मार्केट करेक्शन करने डाउन आई है और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। H4 के टाइम फ्रेम में 1928 पे मार्केट क्लोज हुई। अगर हम फ्राइडे की बात करें जिस दिन मार्केट क्लोज हुई, तो फ्राइडे को दोस्तों ये 1925 से लेके 1919 ये बाय का जोन था। मार्केट ने इससे नीचे विक निकाली लेकिन अप गई, ठीक है। और हमने 1934.84 पे अपना प्रॉफिट बुक किया। टॉप से हम सेल नहीं कर सके, वैसे सेल किया जा सकता था स्टॉप लॉस के साथ। चूंकि ट्रेंड बाय का था इसलिए हमने टॉप से सेल नहीं किया बल्कि डिप से बाय किया। लेकिन मार्केट अप तो हुई लेकिन इतनी ज़्यादा अप नहीं हुई। 1934.84 को टच करके दोबारा डाउन आ गई। अब दोस्तों हमने देखना यह है कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर क्या होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा चेक करें 30 जनवरी 2023 से लेके 3 फरवरी 2023 यानी कमिंग वीक का डाटा देखते हैं। मंडे को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 31 तारीख ट्यूसडे को अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1 फरवरी को न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 2, यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों आएगा 2 फरवरी थर्सडे को। एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड्स रेट, इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसाइड किया जाएगा। अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना किया तो डॉलर फर्दर डाउन आएगा और गोल्ड अप जा सकता है। इसी तरह पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, देखें 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूरो से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इट मीन कमिंग वीक में हाँ जी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। और फ्राइडे को भी देखें, यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे आएंगी और 1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी तकरीबन रात 8 बजे। जी दोस्तों, अगर हम DXY या यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि ये सेल के जोन को टच करके डाउन आएगा। ये देखें, ये है सेल का जोन। ये सेल के जोन को टच करके यहाँ से डाउन आ सकता है जिससे गोल्ड के अप जाने के चांसेस रहेंगे। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत और अप होगा लेकिन डाउन आएगा। DXY अगर डाउन आता है तो गोल्ड मार्केट अप जा सकती है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है 101.47 वाली। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर फर्दर ये 90 की तरफ जा सकता है। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये तकरीबन हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ये शोल्डर दूसरा भी इसका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों, गोल्ड अप जाने के लिए डाउन आना ज़रूरी है। डाउन आना क्यों ज़रूरी है? जब नीचे से बड़े बड़े बाय के ऑर्डर्स एक्टिव होंगे तभी ये 1948 या 1950 को ब्रेक करके 1960 की तरफ जा सकता है गोल्ड। और कमिंग वीक दोस्तों गोल्ड मार्केट है तो बुलिश ट्रेंड में, लेकिन डाउन भी आ सकती है। अप जाने के लिए डाउन आना ज़रूरी है और ये स्ट्रांग बाय का जोन है 1916 से लेके 1906 तक का जोन, ठीक है। अगर यहाँ तक डाउन आ जाती है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से हम रिवर्सल देख के फिर बाय करेंगे और बाय की ट्रेड को होल्ड करेंगे। गोल्ड जो है फिर 1948 को अगर ब्रेक करता है तो ये 1960 की तरफ जा सकता है। अगर हम देखें
W1 के टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट पहले बेरिश ट्रेंड में थी, इस चैनल में डिसेंडिंग चैनल में डाउन आती रही, इसका बुलिश रिवर्सल हुआ और अब जो है टॉप एक डोजी टाइप कैंडल बना के क्लोज हुई है गोल्ड मार्केट। यहाँ पे टॉप पे हमें रेड कैंडल नज़र आ रही हैं D1 के टाइम फ्रेम में। इसी तरह मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो हमें बुलिश सिनारियो ही नज़र आ रहा है। डेली सपोर्ट है गोल्ड की 1824। अगर 1824 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से ये बेरिश हो जाएगा। इसी तरह 1766 ये वीकली सपोर्ट है। अगर 1766 से नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये बुलिश ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, डाउन आ सकती है, गोल्ड मार्केट डाउन आना ज़रूरी है अप जाने के लिए। जब तक नीचे से बड़े बड़े बाय के ऑर्डर्स एक्टिव नहीं होते गोल्ड अप नहीं जा सकता। और कहाँ तक डाउन आ सकता है दोस्तों, ये स्ट्रांग बाय का जोन है 1916 से लेके 1906 तक। ठीक है, यहाँ इस जोन में आने के बाद इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ब्रेक हो जाती है। नेक लाइन 1916 ये भी है और 1906 ये नेक लाइन है। 1906 अगर नेक लाइन ब्रेक होती है तो फिर इसकी फर्दर ब्रेक लग सकती है 1886 तक भी डाउन आने के चांसेस हैं। सही हो गया जी। अगर ये नेक लाइन ब्रेक करता है 1906 वाली हेड एंड शोल्डर बना के, बहरहाल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी मेरे मुताबिक पहले ये हाई को ब्रेक करेगा 1934 वाले को, और उसके बाद अगर कैंडल की बॉडी इससे नीचे क्लोज कर दी, ठीक है, 1934 से नीचे, फिर ये डाउन आएगा 1919 और इसको ब्रेक करते हुए 1916 तक भी डाउन आ सकता है। ठीक है, फिर हम नीचे से रिजेक्शन देख के इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम डाटा को देखें तो अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत कमी हुई है, जिसकी वजह से चांसेस यही हैं कि FOMC मीटिंग में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर डॉलर सस्ता होगा और गोल्ड मार्केट डाउन आने के अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डॉलर सस्ता होने से गोल्ड महंगा होगा। सही है, डाउन आ सकता है लेकिन परेशान नहीं होना, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। 1916 से 1906 ये बाय का जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो 1886, ठीक है, यहाँ तक भी डाउन आ सकता है, लेकिन इसने जाना अप ही है। जी दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में क्रूड ऑयल के ऊपर ये मैंने सेल का जोन ये ड्रा किया था और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था। ये सेल का जोन है क्रूड ऑयल के ऊपर, और देखें यहाँ से मार्केट कितनी डाउन आई। ठीक है, यहाँ से हमने सेल की ट्रेड्स लगाई और मार्केट 79.13 तक डाउन आई और अच्छा खासा तमाम ग्रुप मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों कमिंग वीक के लिए फ्रेश हम जोन देखते हैं, कौन सा जोन बन रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे एक बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर ये हम लाइंस ड्रा कर रहे हैं। एक मिनट, इसको बिल्कुल यहाँ पे ले आए, और ये जोन दोस्तों बन रहा है 81.2 से लेके 82.4, ये सेल का जोन बन रहा है। सही हो गया जी। अपना क्रूड ऑयल इस सेल के जोन को रिटेस्ट करके यहाँ से भी डाउन आ सकता है, फर्दर इसके अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से डाउन आएगा, और नीचे ये बाय का जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 78.6 से लेकर 78.29, ठीक हो गया जी। जब ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर ये डाउन ही जाएगा और 60 की तरफ जा सकता है क्रूड ऑयल। बहरहाल जोन ड्रा यहाँ कर लेते हैं, प्लस के ऊपर टैप किया हमने, ये रेक्टेंगल के ऊपर ये है जी सेल का जोन। सही हो गया, और ये सेल का जोन है क्रूड ऑयल के ऊपर 81.21 से लेके 82.43 तक,
इससे टकरा के डाउन आएगा, फर्दर इसके अंदर जाने के बाद कंसोलिडेशन करके डाउन ही आएगा क्रूड ऑयल। दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें 3.3, ये देखें 3.3 ये सपोर्ट थी इसकी, क्योंकि लास्ट टाइम ये देखें 3.3 से ये मार्केट अप हुई थी, लेकिन 3.3 को इसने कर लिया है ब्रेक। अब नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी 2.23, ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूं 2.23, ये सही हो गया जी, यहां से ये अप हुई थी। अब दोस्तों ये गामजन है 2.23 की तरफ। मार्केट जब मंडे को ओपन होगी तो ये थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप हो सकती है नेचुरल गैस, लेकिन आना इसने डाउन ही है। इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में कि थोड़ी बहुत अप होगी 3 तक, ठीक है, इससे भी ऊपर अगर जाती है तो 3.3 तक, लेकिन चांसेस नहीं है 3.3 तक। बहरहाल 3 तक अप होने के बाद दोबारा डाउन आएगी और इस लो को 2.23 की तरफ ये गामजन हो जाएगी। 2.23 ये बेस्ट लेवल है, यहाँ से हम रिजेक्शन देख के इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और हम होल्ड कर सकते हैं ये 5.3 तक या सो ऑन। जी दोस्तों अगर हम सिल्वर को देखें, XAG USD मार्केट को देखें, यहाँ पे एक बन रही है बेरिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये है रेक्टेंगल, और ये देखें जी, ये सेल के जोन को टच करके सिल्वर मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ से डाउन आ सकती है और नीचे है बाय का जोन, सही हो गया, और बाय का जोन है 22.74 तक। यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ये अप हो सकती है कमिंग वीक सिल्वर मार्केट, सही हो गया जी। और अगर इसको कर देती है ब्रेक 22.74 को, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर फर्दर भी डाउन जा सकती है, लेकिन डाउन जाने के इतने चांसेस नहीं है। फंडामेंटली अगर हम देखें ना, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना बल्कि कम ही करना है, जिसकी वजह से डॉलर सस्ता होगा और सिल्वर गोल्ड ये सारे जो है ना महंगे होंगे, अप होंगे। यूरो USD GBP USD ये भी अप होंगे। अच्छा जी, अप जाने के लिए ये थोड़े डाउन ज़रूर आएंगे, ठीक है, नीचे से हम बाय कर सकते हैं, और कमिंग वीक सिल्वर मार्केट करेक्शन करने पहले डाउन आएगी और फिर बुलिश स्टैंड की तरफ जा सकती है। जी दोस्तों अगर हम यूरो USD को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, यूरो USD मार्केट कमिंग वीक पहले डाउन आ सकती है। क्यों डाउन आ सकती है? H4 के टाइम फ्रेम में ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया जी। इसके ऊपर ये हमने दो लाइंस ड्रा कर ली और ये सेल का जोन बना है 1.086 से लेके 1.099, जोन भी ड्रा कर लें, एक मिनट जी। ये रेक्टेंगल यहाँ पे, ठीक है, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। पहले ये मार्केट आ सकती है डाउन, नीचे फिर ये स्ट्रांग बाय का जोन है, यहाँ से फिर अप होगा यूरो USD, ये बाय का जोन है, स्ट्रांग बाय का जोन है, सही हो गया जी। इट मीन मंडे को अगर मार्केट ओपन होती है तो इस सेल के जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे, जो H4 के टाइम फ्रेम में बन रहा है सेल का जोन। इसको आगे तक ड्रा कर लेते हैं, ये हमने आगे तक ड्रा कर लिया, सही हो गया जी। और फिर नीचे है बाय का जोन, इस बाय के जोन से दोबारा मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है, ये बन रहा है जी बाय का जोन 1.076 से लेके 1.079, यहाँ से टकरा के फिर अप हो सकता है यूरो USD। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट
ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये पहले थोड़ा इस सेल के जोन में कंसोलिडेशन करती रहेगी, फिर यहाँ से डाउन आएगी। डाउन आने के बाद नीचे बाय के जोन से टकरा के फिर अप होगी कमिंग वीक। जी दोस्तों, अगर हम पाउंड को देखें, जीबीपी यूएसडी को देखें, तो कमिंग वीक इस सेल के जोन से टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और फिर ये रिवर्स कहाँ से हो सकता है? इसका बुलिश रिवर्सल, इसका बड़ा ट्रेंड अब भी बाय का है पाउंड का, लेकिन ऊपर सेल के जोन से पहले डाउन आएगा और फिर इसका बुलिश रिवर्सल कहाँ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग 1.22 से लेके 1.23। इस बाय के जोन से फिर दोबारा रिवर्स हो सकता है। इसके ऊपर भी मैं जोन आपको ड्रा कर देता हूँ। एक मिनट जी, अगर हम देखें, ये नीचे ग्रीन कलर में ये बाय का जोन बना है। पहले इस सेल के जोन से पाउंड मार्केट डाउन आएगी और फिर इस बाय के जोन से अप हो सकती है। ये दोस्तों, अगर हम इंडेक्सेस को देखें, यूएस टेक 100, NAS 100 या नेस्डेक 100 मार्केट, प्रीवियस वीडियो में ये ग्रीन कलर में बाय का जोन मैंने ड्रा किया था और देखें यहाँ से मार्केट अप हुई है, कितनी अप हुई है। इसी तरह D1 का टाइम फ्रेम देखें और ये D1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। सही हो गया जी। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अब अगर ये थोड़ी बहुत कमिंग वीक डाउन आती भी है तो इस बाय के जोन से टकरा के दोबारा अप ही जाएगी और हम नीचे से इसको बाय करेंगे इस ग्रीन जोन से। और ये ग्रीन जोन कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हॉरिजेंटल लाइंस लगा के ये देखें जी, ये हो गया 11,875 से लेके ये दूसरी लाइन 11,875 से लेके 11,750 तक का जो जोन है ये बाय का जोन है। और अगर मार्केट इससे टकरा के अप होने लगती है तो कमिंग वीक हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये देखें इसका बुलिश रिवर्सल हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन से ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं। पहले महीनों तक बेरिश ट्रेंड में रही यूएस टेक 100 मार्केट और अब इसका बुलिश रिवर्सल हो चुका है। इसको डिप से बाय किया जाए, शेल टॉप से ना किया जाए। जी दोस्तों, US 30 मार्केट को देखें तो आपके सामने है, इसका बुलिश रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुकी है। ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और यहाँ पे जो D1 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन बन रहा है, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग, तो यहाँ तक आप गई। ठीक हो गया जी। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे बनी है? यही बनी है बुलिश इनगल्फिंग। सही हो गया जी। मार्केट अगर आती है डाउन 33,575 से लेके 33,215, ये बाय का जोन है, यहाँ से ये आप ही जाएगी। पहले डाउन जरूर आएगी। इंडिकेटर्स देखें, मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं, जल्दी नहीं करनी और रेड कैंडल बना के क्लोज हुई है। इसको डाउन आने देना है, यहाँ से टकरा के 33,575 से अप होती है तब भी बाय करना है। फर्दर इस जोन में आके कंसोलिडेशन करते करते फिर ऊपर निकल जाएगी। ये होगी US 30। अब रह गई है जर्मन 30, D30, उसको भी देखते हैं। जर्मन 30 मार्केट अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें महीनों तक बेरिश ट्रेंड में रही और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इससे ऊपर निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए? H4 का टाइम फ्रेम, बल्कि ये D1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है, ये जोन जो बना है ना, ये सेल का जोन बना है, बेरिश जोन। यहाँ से जर्मन 30 मार्केट पहले डाउन आएगी और 14,622 से टकरा के ये अप होगी, फिर हम बाय करेंगे कमिंग वीक। पहले ये डाउन आएगी। ये देखें इंडिकेटर सारे पीक पे हैं, ये बता रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन आएगी, फिर डिप से हम बाय करेंगे और फिर दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी।
दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, और ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।